चैप्टर स्टार्ट होता है मोमो आई से और केन ताकागुरा से, जहाँ मोमो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि इसका नाम भी केन ताकागुरा है, वही सुपरस्टार जिसे कि मोमो लाइक करती है। और इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मोमो डिसाइड करती है कि अब से मैं तुम्हें ओकरुन बोलूँगी, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ें पसंद है ना। हाँ, वीडियो में भी मैं ऐसे ओकरुन ही बोलूँगा। और इस टाइम तक सुबह भी हो चुकी थी, इसलिए अब इन्हें टर्बो गिरानी के पास जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह के टाइम कोई भी इविल स्पिरिट्स या फिर कोई भी घोस्ट इनको नज़र नहीं आएंगे सुबह के टाइम में, और इन्हें रात तक का वेट करना पड़ेगा। और ये भी इस टाइम मोमो के घर पे जाएंगे। तो मोमो का घर दिखने में कुछ ऐसा था। मोमो के घर के बाहर एक बड़ा सा टोरी गेट लगा होता है, जो कि जापान में होता है। फिर जब वो करुण उनके गेट से अंदर आता है तो भी उसके ऊपर आग लग जाती है, जिससे मोमो ओकरुन को उठा के पानी में फेंक देती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टोरी गेट पे इन्होंने एक मैजिकल बैरियर लगा रखा होता है, जिससे कि इविल स्पिरिट्स इनके घर से दूर रहती है। फिर जब मोमो उस बैरियर को वहाँ से हटाते हैं टोरी गेट से, तो ओकरुन काफ़ी डरते डरते गेट के अंदर जा पाता है। घर में आने के बाद मोमो बताते हैं कि बस वो उसकी ग्रैंड माँ ही इस घर में रहती है, जहाँ की ये दोनों अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, वो भी एक दूसरे के सामने। ऐसा इसलिए क्योंकि कि जब मोमो ओकरुन को देख नहीं रही होती है, तब ओकरुन का वापस से टर्बोग्रानी में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। इसलिए मोमो को ओकरुन के कर्स को सील करके रखना होता है अपनी पावर से। और अब मोमो ओकरुन का वो देखना चाहती है, जिसे ओकरुन भी लाइक, जिसे मोमो बताती है कि कैसे भी टर्बोग्रानी ने तुम्हारा वो तो ले लिया है, मुझे देखने दो वहाँ पे। फिर जब ओकरुन से खुद चेक करने जाता है, वो उसे खुद देख शौक में हो जाता है और मोमो को वो दिखाने से मना कर देता है। मोमो अभी भी उस चीज़ को देखना चाहती है। ओकरुन बताता है कि मैं तुम्हारी वजह से इन चीज़ों में आया हूँ, क्योंकि मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता था, ताकि मेरा भी एक फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया था। और मुझे क्या पता था हम सब इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे, और इसीलिए जब ये सब ठीक हो जाएगा तो हम वापस से अपनी अपनी ज़िंदगी में चले जाएंगे। जिससे मोमो बताती है कि इसी वजह से तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम उन्हें खुद अपने से दूर कर लेते हो। चलो वापस से घोस्ट और एलियंस पर बात करते हैं। तो ओकरुन कुछ अलग ही मूड में था और मोमो कुछ ऐसा बोल देता है, जिससे मोमो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये दोनों फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मोमो के घर की बेल बजती है और ओकरुन को लगता है कि मोमो की मदर आ चुकी है। तो मोमो बताती है कि ये डोर की बेल उसने भी पहली बार सुनी है, क्योंकि इनके घर के यहाँ पे 2 डोर है, जिनसे कि पहले नॉर्मल गेट से तो नॉर्मल ह्यूमंस आते हैं और दूसरे गेट से इनविजिबल स्पिरिट्स के लिए है। फिर मोमो को याद आता है कि उसने वो स्टोरी गेट पे से वो मैजिकल बैरियर हटा रखा है, इसी वजह से इनके घर के यहाँ पे कोई इविल स्पिरिट आ चुकी है और अब इन्हें वापस से उस बैरियर को वहाँ पे उस स्टोरी गेट के ऊपर लगाना पड़ेगा, जिसके लिए धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही जब ये बाहर का नज़ारा देखते हैं तो ये भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनके घर के बाहर एक बड़ी सी वुल खड़ी हो चुकी है, जिससे कि क्योंकि वो टोरी गेट भी बंद हो चुका है। अगर इन्होंने इस टाइम ये बैरियर लगा दिया तो ओकरुन भी बैरियर की वजह से अंदर ही जल जाएगा, इसलिए इन्हें टोरी गेट से बाहर जाके बैरियर लगाना पड़ेगा। और पूरी जगह पे ब्लैक मिस्ट सी फैल चुकी है, जिससे कि इनकी नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तभी ये गेट के पास जा रहे होते हैं कि तभी इनके सामने ये आ जाता है, बोलता है और अपना एक अटैक मोमो और ओकरुन पे करता है, जिससे मोमो एक इविल स्पिरिट समझ रही होती है। ओकरुन बताते हैं कि एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर है, ये कोई इविल स्पिरिट्स नहीं है, ये एलियन है, जिसे कि अमेरिका के टाउन फ्लैटवुड में सबसे पहले देखा गया था। ये एलियन कम से कम 3 मीटर लंबा होता है। फिर मोमो बोलती है अगर वो एलियन है तो उसने उस डोर की बल क्यों बजाई जिस डोर से घोस्ट यूज़ करते हैं। जिसे ओकरुन बताता है शायद ये उसी जिसे ओकरुन बताता है कि शायद इन एलियंस और घोस्ट में कुछ ना कुछ कॉमन है। जिसे मोमो बताता है शायद एक कल वाले एलियन द्वारा भेजा कोई एलियन हो, अगर इन्होंने कुछ जल्दी से नहीं किया तो ये यहीं पर ही मर जाएंगे ब्लीडिंग की वजह से, जो कि इस ब्लैक मिस्ट की वजह से हो रही है। जिसे ओकरुन बोलते हैं कि अब मैं एलियन से फाइट करूँगा और उसके लिए मुझे टर्बोग्रानिस की पावर यूज़ करनी पड़ेगी। उससे आगे कुछ बोल नहीं पाता कि तभी इनके पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे कि वैसे ही बचते जाते हैं। मोमो को ओकरुन के ऊपर से जो दबा रखा था उसको बाहर निकालना होगा, और वो ऐसा कर ही रही होती है कि तभी वुड मॉन्स्टर उन पर एक अटैक कर देता है। तभी एंड टाइम पर ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को बचा लेता है। ट्रांसफॉर्म होने पर ओकरुन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है, जिससे वो एलियन मौका देख अपने हाथों से ओकरुन को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं उस एलियन की लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियां कटी हुई होती है, जिसे कि ओकरुन ने काटा है। जिसे ओकरुन बताता है कि उसकी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है, जिसे मोमो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाता है। तभी ओकरुन को उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ओकरुन की बॉडी भी से ये सारी पावर झेल नहीं पा रही होती है। वापस से वो एलियन ओकरुन पे अपने एक पंच मार देता है, जिससे कि ओकरुन काफ़ी दूर जाके गिरता है और अपना दूसरा अटैक वापस से ओकरुन पे करने वाला होता है, कि जिसे कि मोमो से बचा लेती है अपनी पावर यूज़ करके। फिर मोमो उस एलियन की वीकनेस को ढूंढ ही रही होती है कि वो देखती है कि एलियन अब पोजीशन में खड़ा है, इस पोजीशन में तो सुमो खड़े होते हैं, और वो ओकरुन को बोलती है कि हमें इसके दोनों हाथ को नीचे ज़मीन पर टच करवाना होता है, जिससे कि ये हार जाएगा। अभी सुमो रेसलिंग में रूल होता है कि जिसके हाथ नीचे टच हो चुके होते हैं
मैच हार जाता है और ओकरून अपना ट्रांसफॉर्म करके काफ़ी स्पीड से उसके पैरों की तरफ अपना अटैक करते हैं, जिससे कि उस एलियन का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और मोमो अपनी पावर यूज़ करके उसे पूरा नीचे गिरा देती है। जैसे उसका पहला हाथ नीचे ज़मीन पर टच होता है, वो एकदम से गायब होना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं वो एलियन अपने अंदर से 2 हाथ पैर और निकाल देता है, जिससे कि वो नीचे गिरने से बच जाता है। खड़ा होती मोमो को पकड़ के वापस से टोरी गेट में दे मारता है, जिससे कि कुछ टाइम के लिए मोमो अपने होश खो देती है और वापस से टर्बोग्रानी के कर्स में आने लगता है। तभी हम देखते हैं मोमो को होश आ चुका है और मोमो उस एलियन को चीटर बोल रही होती है, क्योंकि उसका हाथ ग्राउंड पर टच हो गया था, पर उसने फिर भी उसने चीटिंग किया, जिससे वो एलियन सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मोमो को काफ़ी सारे पंचेस मारता है। तो हम देखते हैं कि इतने सारे मोमो पंचेस खाने के बाद मोमो टोरी गेट से थोड़ा सा बाहर आ चुकी होती है। वैसे देखा जाए तो मोमो टोरी गेट से बाहर ही है। मोमो अपनी पावर यूज़ करके ओकरन को भी अपने पास बुला लेती है और वो बैरियर वहाँ पे लगा देती है टोरी गेट पे, जिससे कि वो एलियन वहाँ पे जलने लगता है और सब कुछ सेट वापस ठीक हो जाता है। फिर ये दोनों काफ़ी खुश हो ही रहे होते हैं कि एकदम से मोमो बेहोश हो जाती है और होना क्या था, वापस से होकर उनका कर्ज उस पे हावी होने लग जाता है। वो टर्बोग्रानी में बदलने लगता है और इसी के साथ ये चैप्टर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।